बतिया बुझाता है। अच्छा तब ठीक बा कि काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, आहई खोता छोड़ के जाए के पड़ी। आई जितना होता काहे खातिर होता कि सगरी स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता हो, ही खोता छोड़ के जाए के पड़ी। आप चोरी करें, बेईमानी करें, पाप करें, पुण्य करें, सब लिखा जा रहा है। हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों में वर्णन आता है 28 प्रकार के नरक। कितने नरक हैं? 28 प्रकार के नरक हैं। उसमें एक नरक है रौरव नरक, कुंभिपाक नरक। अच्छा कुंभिपाक नरक का नाम आपने सुना है? थोड़ा सा सुन लीजिए। कुंभिपाक नरक में क्या होता है? बड़ा सा कड़ाहा होता है, एकदम जिसमें बलिया वाली पूरी तली जाती है ना, हाँ वही वाली, एकदम बड़ा वाला कड़ाहा। और उसमें गरम गरम तेल पड़ा हुआ है, तेल उबल रहा है, और उसी में ले जाकर के जीव को डाल दिया जाता है। और जैसे एकदम गरम गरम पूरी छनाला लाल लाल, वैसे ही जीव भी छनाला बढ़िया। जीव चिल्लाता है, परेशान होता है। और पर ध्यान दीजिए, सोच रहे होंगे कि ये शरीर तो यही समाप्त हो जाता है, पंच तत्व में विलीन हो गया, फिर वहां किसे सजा मिलती है? जो शरीर, जो देह सजा भुगतती है, वो देह अलग होती है। वो सिर्फ कष्ट ही भुगतने के लिए बनाई जाती है, होगी लोहे की, लेकिन दर्द जितना इस शरीर को होता है, जितना इस शरीर को मिलता है, इससे कहीं ज्यादा दर्द उस शरीर को मिलता है। इस शरीर को ज्यादा पीड़ा हो, ज्यादा कष्ट हो, तो ये तो समाप्त हो जाएगा, मर भी सकता है। पर वो शरीर मरता नहीं है, पीड़ा सहेगा, उसके ऊपर आरे चलेंगे, काटा जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, पर मरेगा नहीं। और जब जीव अपनी जितना जो भी बुरे कर्म किया रहता है भुगत लेता है, फिर उसके बाद उसके जैसे भी बनते हैं, फिर उसको वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। स्वर्ग में व्यक्ति अपने पुण्य से जाता है, पुण्य समाप्त हुआ, स्वर्ग से फिर वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। ये सारे कार्य होते हैं। तो कम से कम अगर हम किसी का अच्छा ना कर सके, तो कम से कम किसी का बुरा भी मत करो। आज नव वर्ष है, कितने लोग एकदम धूमधाम से पहुंचे होंगे, रेस्टोरेंट में गए होंगे, खूब बढ़िया पार्टी की होगी। कितने लोग तो न जाने आज कितने जीवों की हत्या कर डाले होंगे, कितना कटा गए हुई न जाने, गिनती नहीं थे। कितना लोग सड़की पर लौकत हुई, हाँ, वो परमानंद में होंगे, गाड़ी चली जाए ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे भी नव वर्ष लोग मना रहे होंगे। पर नव वर्ष ऐसा हो, ऐसे शुरुआत करिए कि किसी का आशीर्वाद प्राप्त हो आपको, किसी का आशीर्वाद से आपके दिन की शुरुआत हो, आपके नव वर्ष की शुरुआत हो। कुछ ऐसे अच्छे कार्य कर लीजिए कि लोग आपको खूब आशीष दें, खूब आशीर्वाद दें। इतनी भीषण ठंड चल रही है, भगवान ने अगर उस योग्य बनाया है तो कुछ लोगों की सहायता कर लीजिए, कुछ लोगों की मदद कर लीजिए। ऐसे कार्य करते रहने चाहिए सभी को। ये जीवन, हम बार बार कथा में कहते, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। इस पूरे संसार में एक राजा परीक्षित ही ऐसे थे जिनको पता था कि आज के 7वें दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। और परीक्षित के बाद किसी को पता नहीं कि कौन कब मरेगा, लेकिन फिर भी सब क्या कहते, भजन कब करेंगे? 60 के बाद करेंगे। जैसे लग रहा है एग्रीमेंट साइन करा के आए हैं कि 60 के पहले जाएंगे ही नहीं छोड़ के। 60 के बाद गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है, तो फिर वहां का क्या भरोसा। अभी श्वास चल रही है, अगले पल क्या होगा ये किसी को नहीं पता है।
अब बुढ़ापे में सोच रहे हैं कि भगवान का भजन करेंगे, सीताराम गाएंगे, सीताराम गाएंगे, पर बुढ़ापे में राम राम नहीं निकलता है, बुढ़ापे में आम निकलता है, राम भी नहीं शुद्ध बोल पाएंगे। भजन कर लिया जाए कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले ना खिले, मलयाचल की सुच शीतल मंद, ये सुगंध समीर मिले ना मिले। ये कलिकाल, कलयुग, कुठार कहें तो कुल्हाड़ी, कि कलिकाल कुठार लिए खड़ा, तन नम्र से चोट झिले ना झिले। इसलिए कहते हैं कि जप ले हरि नामा हरि रसना, क्यों? क्योंकि फिर अंत समय में ये हिले ना हिले। सोच के बैठे हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे और बुढ़ापे में कहीं हिलना बंद हो जाए तो क्या करेंगे? फिर तो जीवन चला गया। सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद व्यक्ति को पता चलता है हमने जीवन भर कुछ नहीं किया। और वाकई में अगर आपने अपने जीवन में अच्छा काम किया ना, तो ये जितना यज्ञ में आप परिक्रमा कर ले रहे हैं, दान पुण्य कर ले रहे हैं, भगवान की कथा सुन ले रहे हैं, संतों का दर्शन कर ले रहे हैं, यही जीवन का सार है और यही आपका अपना है। यही आपने जितने दान पुण्य कर लिए, यही आपके अपने साथ जाएगा। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक किताब में हमने स्टोरी पढ़ी थी और मुझे बड़ी प्यारी लगती है, हम हर कथाओं में निवेदित करते हैं। है तो काल्पनिक पर बहुत प्यारा है, सीखने योग्य है। कि एक बार जब यमराज एक किसी व्यक्ति के घर पहुंचे तो उस व्यक्ति ने अपने दरवाजे पर भयानक शरीर देखा, काला काला सा शरीर है। कौन है आप? तो उन्होंने कहा मेरा नाम यमराज है, तुम्हारी मृत्यु और तुमको ले जाने के लिए आया हूं। तो उसने कहा महाराज हमने जीवन में खूब धन कमाया है, आप एक काम करो, कुछ पैसे ले लो और हमें थोड़ा समय दे दो, अपने बच्चों से मिलके आ जाओ। तो यमराज ने कहा तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा। तो वो थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाता था, बहुत चालाक था, तो उसने यहाँ भी दिमाग लगाया और क्या किया, उसने यमराज जी से कहा सरकार अब तो जाना ही है, आप आ ही गए हो तो एक काम करते हैं ना, हम कुछ आपके लिए भोजन बना देते हैं और बढ़िया भोजन पाओ फिर चलेंगे। यमराज जी मान गए। सो उसने खूब अच्छा सा भोजन तैयार किया, बढ़िया व्यंजन तैयार किया और खूब बढ़िया इन्हें भोजन कराया। और जैसे ही यमराज जी ने भोजन किया उन्हें अच्छी वाली नींद आ गई। तो यमराज ने कहा मुझे सोना है। इस व्यक्ति ने सोने की व्यवस्था कर डाली और जब यमराज जी सोने पड़े धीरे से झोली में हाथ लगाया और जैसे झोली में हाथ लगाया मेन जो डायरी थी वो मिल गई और जैसे वो डायरी निकाली तो सबसे पहला नाम इसी का लिखा था। इसने देखा ये तो मेरा ही नाम लिखा है, मेरा ही टाइम आ गया, जाना है। तो उसने क्या किया, जैसे हम लोग हमेशा बुद्धि लगाते रहते, उसने भी अपना पूरा दिमाग लगाया। कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो तो अपना काम कर ही चुका था। तो यमराज जी ने कहा मैं सोच रहा हूं आज तुम्हारे लिए अपना नियम ही बदल दूं। मतलब यमराज जी ने कहा मैं सोच रहा हूं कि आज मैं 1 नंबर से शुरू करने वाला था पर अब मैं 1000 से शुरू करूंगा, 1000 से शुरू करूंगा। माथा पटक के रोने लगा, अपनी मौत अपने हाथों लिख डाली। काल्पनिक है पर शिक्षाप्रद है। इसे सीख क्या मिलती है कि चाहे व्यक्ति जितना भी दिमाग लगा ले, जितनी बुद्धि लगा ले, पर जब जहां जिस समय जिस क्षण जाना होगा चला ही जाएगा। इसलिए मरने से किसी को डरना नहीं चाहिए। और मरने से भय कब तक है? श्रीमद् भागवत जी की कथा जब आप श्रवण करेंगे तो मृत्यु से मोक्ष की कथा है श्रीमद् भागवत जी की कथा।
जीवन में ये जो मरने का भय है ये समाप्त हो जाता है भागवत जी की कथा श्रवण करने से। राम जी की कथा श्रवण करने से जीवन जीने का ढंग आ जाता है। तो कहने का भाव है कि आप जो भी जो क्षण मिला है, जो पल मिला है, जो समय मिला है, उसे सार्थक बना लिया जाए। भगवान चले आगे बढ़े, रास्ते में गंगा मैया का प्राकट्य से धरा पर कैसे हुआ वो सारी कथाएं विश्वामित्र जी ने गाई। आगे भगवान जब चले मिथिला के पास पहुंचे तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि मिथिला के लोग कैसे हैं। तो पूरा नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मिथिला के जितने भी लोग हैं पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, सभी के सभी संत हैं, ज्ञानी हैं, गुणवंता हैं, गुणवान हैं। सभी की सबसे प्यारी बात कि सबने अपने अपने माथे पर तिलक धारण किया है। यहाँ तो सब तिलक लगाने में शर्म आती है लोगों को, जब बुरे कर्म करने में शर्म बिल्कुल नहीं आती, पर तिलक लगाने में बड़ी शर्म आती है। और सिर्फ बस इंस्टा पे फेसबुक पे कहेंगे हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, और सनातनी वाला एक काम नहीं करना है, बस जितने पोस्ट डाल लो। तो सिर्फ पोस्ट डालने से ही काम नहीं चलेगा, सिर्फ झंडा लेके फेसबुक पे आने से काम नहीं चलेगा। अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कार्य भी करने पड़ेंगे। भगवान बड़ी प्रसन्न है इन्हें देख करके। जनक जी आए हैं, सत्संग हुआ, राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ में पधारे हैं जनकपुरी में। जिस महल में श्री जानकी जी रहती थी उस महल में ले जाकर के भगवान को पधराया। भगवान लक्ष्मण जी के मन में विचार है कि चल के जरा जनकपुरी का दर्शन करते। भगवान राम लक्ष्मण जी को लेके चले जनकपुरी का दर्शन कराने के लिए। मिथिला के जितने ग्वाल बाल छोटे छोटे बालक थे सब भगवान राम लक्ष्मण के हाथों को पकड़ पकड़ के चल रहे हैं, जनकपुरी का दर्शन करा रहे हैं। जो माताएं हैं, बहनें हैं, सब भगवान को देखने के लिए दौड़ पड़े। धाय धाम काम सब त्यागी, अपना सारा कार्य छोड़ छोड़ करके सभी भग पड़े भगवान जी को देखने के लिए। इधर भगवान जाए जा रहे हैं गलियों में, और उधर भगवान मैया जानकी की अष्ट सखियां हैं। उन अष्ट सखियों ने जब भगवान को देखा तो भगवान से विनती करने लगी। भगवान को देख करके कोई कहती ब्रह्मा जी आ गए साक्षात, कोई कहता है कि ये ब्रह्मा जी नहीं, उनके तो 4 मुख हैं, कोई कहता है ये भगवान नारायण हैं। तो एक सखी कहती ये नारायण भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनके तो 4 भुजाएं हैं और इनकी तो सिर्फ 2 ही हैं। भगवान नारायण की तो 4 है। कोई कहता भगवान शंकर हैं, तो कोई कहती है साक्षात कामदेव आज चले आए हमारी मिथिला में। सभी सखियां रघुनाथ जी से निवेदन करती है, कितनी फेरी रघुनाथ जी, अरे हमारी ओरिया तनी फेरी रघुनाथ जी, हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया है जी, हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया तनी फेरी रघुनाथ जी, अरे हमारी ओरिया। एक बार हमारी तरफ देख लीजिए, पर हमारे राम जी बिल्कुल नहीं देखते। राम जी बड़े मर्यादित रहते। राम जी का जीवन ही मर्यादा में है, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। राम जी बिल्कुल सीधे सीधे चले जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि दाएं देखे बाएं देखे ऊपर देखे, ऐसा नहीं। जैसे कुछ लोग की आदत होती है ना, चलते हैं सीधा, देखते हैं टेढ़ा, आगे जाके कहीं भिड़ जाते हैं। पर हमारे राम जी ऐसे नहीं चलते, हमारे राम जी सीधा सीधा चलते हैं। सखियों ने कहा एक बार हमारी तरफ देखिए, पर लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा प्रभु एक बार देख लो। राम जी ने नहीं देखा। एक सखी कहती ये गूंगे हैं क्या, बोलते भी नहीं है बिल्कुल।
तो लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब गूंगे बन गए हो, एक बार देख लो। तो भी राम जी ने नहीं देखा। तब तक एक सखी ने कहा हमने ऐसा सुना है जो गूंगा होता है साथ में बहिरा भी होता है, और हमें लग रहा है ये गूंगे बहिरे दोनों हैं, ना ये बोलते हैं ना सुनते हैं। एक ने कहा चलो इन्हें मिल के मारते हैं। हाय हाय, राम जी का जो स्वरूप है ना इतना कोमल है कि एक सखी कहती इतने सुकुमार हैं, इनको मारोगी? तो सखी कहती चिंता मत करो, डंडे से पत्थर से थोड़ी मारेंगे। कहा फिर? कहा नहीं तो पुष्पों से मारेंगे। कि हे हर सही सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ जहां जहां भगवान गए वहां वहां परमानंद की प्राप्ति हो रही है। भगवान नगर का दर्शन किए, वापस आए, रंगभूमि का दर्शन किए। विश्वामित्र जी के पास भगवान आए, संध्या हुई, आरती हुआ, भोजन प्रसाद के पश्चात राम जी लक्ष्मण जी मिलकर के विश्वामित्र जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, भगवान राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। और जब राम जी सोने के लिए गए तो लक्ष्मण जी पांव को दबा रहे हैं। जब कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे जो अपने माता पिता के चरणों की सेवा करते हैं, कभी समय मिल जाए तो पांव दबा लेते हैं। झूठ मत बोलना, कथा में बैठे हो। कहो एकदम गायबे है। वाह, बलिया में हई उम्मीद नार अलम के। जय जय, वाकई में आप लोग क्रांति वाले हैं। माता पिता की सेवा अगर नहीं हो पा रही तो गुरु जी की सेवा कहां से होगी? गुरु जी को टांगे खींच के फिर। अच्छा, एक चेला था, सुनिए, एक चेला था तो बड़ा प्यारा चेला था। गुरुजी जैसे ही आए, खरी तो ठंडी है, गर्मी के दिनों में गुरुजी आए बड़े दिनों के बाद, तो बड़ी श्रद्धा थी उसके मन में, बड़ा प्रेम था गुरुजी के प्रति। तो जैसे ही बलिया में आए, डुआ बेरा में पहुंचे, चेला तुरंत ले गया नल पे, और नल पे ले जाके गुरुजी को 20 बाल्टी पानी से नहलाया गर्मी के दिन में। गुरुजी एकदम खुश हो गए, वाह चेला क्या अद्भुत आनंद आ गया, नहलाया तुमने बढ़िया, खूब रगड़ रगड़ के बढ़िया। गुरुजी जैसे भीतर गए, खूब बढ़िया एकदम फ्रिज में से दही निकाली, सजाओ दही, गुरुजी पाइए आपके लिए दही तैयार है। गुरुजी ने बढ़िया दही भी पा लिया। अब गर्मी में ठंडी ठंडी दही मिल जाए तो फिर क्या कहना। गुरुजी एकदम खुश हो गए, वाह खूब सेवा हो रही है। रात हुई, बढ़िया गुरुजी को भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद जैसे जब सोने की बारी आई तो चेले ने कहा सरकार एक बात कहें? हाँ हाँ कहो। गुरुजी रतिया में लाइट वाइट कट जाती है, हम तो कहते बहरी जल के सो लीजिए। तो गुरुजी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो गुरुजी को बाहर सुलाया, बढ़िया एकदम कूलर पंखा सब लगा दिया कि लाइट आएगी तो भी ठीक, नहीं आएगी तो बाहरी हवा है ही, सुला दिया। जैसे सुबह हुई, गुरुजी बढ़िया जैसे उठे, स्नान ध्यान कराया और गुरुजी को वापस से भोजन प्रसाद करा के बढ़िया दान दक्षिणा देके विदा किया। गुरुजी गए और संयोग ऐसा था, उसकी श्रद्धा ऐसी थी, निष्ठा ऐसी थी, विश्वास ऐसा था, समर्पण ऐसा था कि थोड़ी दिनों के पश्चात वो व्यक्ति बड़ा धनवान बन गया। खूब पैसे, खूब धन आ गए उसके पास। तो बगल वाले ने सोचा इसने कौन सा टोटका किया कि इतना बड़ा धनवान हो गया। तो आकर के पूछा भाई साहब आपने इतने कम ही दिनों में ऐसा कौन सा काम कर लिया कि आप इतने धनी हो गए? उसने कहा हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो बस अपने गुरु चरणों की सेवा की है, सब गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है। तो उसने कहा हो सकता है किसी ने टोटका बताया होगा। तो कहा एक काम करो मुझे भी बताओ सेवा कैसे कैसे की थी। तो इसने तो बता दिया स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ऐसे किया वैसे ऐसे किया। वो पूरा नोट कर लिया कि ऐसे ही करना, एक भी सेवा छूट न जाए। इसने भी अपने गुरुजी को बुलाया, दूसरे वाले ने, पर फर्क सिर्फ इतना था कि इनके गुरुजी गर्मी के दिन में आए थे
और दूसरे वाले के एकदम जर्जरा ठंडी में पहुंच गए। हाँ, एकदम ऐसी ठंडी पड़ गई थी दिसंबर वाली। पहुंच गए गुरुजी। और जैसे गुरुजी पहुंचे, कुछ पूछा नहीं, नल पे ले गया पकड़ के, 20 बाल्टी पानी से नहलाया गुरुजी को। गुरुजी बाप बाप चिल्ला रहे, अरे बस करो, हो क्या सेवा? अरे नहीं गुरुजी, एकदम शांत रहेगा, सेवा करके हम मानेंगे। अच्छा चलो भाई ठीक है, तुम्हारी श्रद्धा जगी है, सेवा कर लिया। घर के भीतर ले गया गुरुजी, कांपते कांपते पहुंचे, कहीं से भी शाल ओल लगाया होगा। और जैसे अंदर पहुंचे, फ्रिज में से दही लेके आया। गुरुजी ये भी पाइए। गुरुजी ने कहा, जान लोगे हमारी? गुरुजी बड़ी श्रद्धा है, पालो। गुरुजी बढ़िया दही पाए, भोजन किया रात में। तो गुरुजी ने सोचा अब कम से कम बख्श दे, लेकिन वो तो डूहा बियरा का चेला था, कहाँ बख्शने वाला। उसने कहा, गुरुजी एक काम करिए ना, रात में लाइट वाइट कट जाती है, आपको समस्या हो जाएगी। हम तो कहते चल के बाहर ही सो लीजिए। अब भाई कोई बाहर से व्यक्ति आया है तो ज्यादा जिद भी नहीं कर सकता है, जो जहां व्यवस्था करेगा सोना ही पड़ेगा। गुरुजी को ले जा करके बाहर सुला दिया, बढ़िया कूलर पंखा सब लगा दिया। उसने तो गर्मी में कुछ नहीं दिया था कंबल ओढ़ने के लिए, इसने ठंडी में भी नहीं दिया। बेचारे गुरुजी सीताराम सीताराम करे, रात कैसो कटे कि निकले सुबह। रात भर बेचारे गुरुजी ठंडी में कांपते रहे। बेचारा रात भर इंतजार करता रहा, कब सुबह होगी, गुरुजी आशीर्वाद देंगे, हम भी धनवान बन जाएंगे। और जैसे सुबह हुई, गुरुजी के पास पहुंचा, कंबल हटाया, देखा गुरुजी जा चुके थे, पधार गए। बोलो राघवेंद्र सरकार की। तो ऐसा देखा देखी काम भी मत करना, ऐसा देखी देखी सेवा भी नहीं। आजकल का टाइम यही है कि व्यक्ति जप तप नहीं करना चाहता है, वो चाहता है कि शॉर्टकट में ही हमें सारी चीजें प्राप्त हो जाए। इधर राम जी लक्ष्मण जी बड़े श्रद्धा के साथ में गुरुदेव भगवान की सेवा कर रहे हैं। उधर जब राम जी शयन करने के लिए गए तो लक्ष्मण जी पांव को दबा रहे हैं। प्रातः काल हुआ, सबसे अंत में लक्ष्मण जी सोए। सबसे पहले लक्ष्मण जी उठ गए और जैसे ही उठे सबसे पहले जाकर के गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके पूछा, कहा प्रभु आपके पूजन के लिए पुष्प लेकर के ले आना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं। गुरुदेव भगवान ने आदेश दिया और जैसे भगवान चले, गोस्वामी जी लिखते हैं कि समय जानी गुर आय सुपाए, समय जानी गुरु आय सुपाए, समय जानी गुर आय सुपाए, समय जानी गुरु आय
नखत कर मोरा पूजत बिहग नखत कर मोरा नखत कर मोरा नखत कर मोरा। भगवान जनक जी की पुष्प वाटिका में गए। मानस जी में 2 वाटिकाएं हैं, एक है पुष्प वाटिका और दूसरी है रावण की अशोक वाटिका। अंतर क्या है दोनों में? पुष्प वाटिका में हमारी श्री जानकी जो प्रसन्न है, मुस्कुरा रही हैं, लेकिन अशोक वाटिका में जानकी जी रो रही हैं। क्यों? पुष्प वाटिका में मैया इसलिए प्रसन्न है क्योंकि ये जनक जी की जो वाटिका है ये योग वाटिका है, इसलिए भक्ति महारानी प्रसन्न है। लेकिन जो अशोक वाटिका है वो रावण की भोग वाटिका है, इसलिए भक्ति महारानी रो रही है। ऐसी वाटिका जहां पर सारे पुष्प पौधे वृक्ष सब नवपल्लवित हैं, हरे भरे हैं, मानो ऐसा प्रतीत होता है बसंत आया तो गया ही नहीं। उसी सरोवर के मध्य में एक सोपान है, एक सरोवर है जहां की जो 7 सोपान, जो 7 सीढ़ियां हैं वो मड़ियों से जड़ित हैं। और आज उसी वाटिका में ये 5 प्रकार के पक्षी आए हैं। पक्षी ये कैसे हैं? ये 5 प्रकार के भगवान के भक्त हैं। अर्थ, आर्त, ज्ञानी, जिज्ञासु और 5वां भक्त। एक अर्थार्थी है, अर्थ के कारण आया, एक आर्त भाव से आया, भगवान के शरण में इसलिए पहुंचा उसके जीवन में दुख है। एक ज्ञानी है जो भगवान को जानता है, एक जिज्ञासु है जो जानना चाहता है। पर ये 4 पक्षी तो आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन जो 5वां पक्षी भक्त है वो मोर है। वो बातें नहीं कर रहा है, वो सिर्फ भगवान का दर्शन कर रहा है और रघुनाथ जी के दर्शन करके खूब नृत्य कर रहा है। भगवान जैसे वाटिका में पहुंचे, जाकर के भगवान सबसे पहले क्या करते हैं कि चाहूं दिस चितई पूछी मालीगण। सबसे पहले भगवान ने मालियों की तरफ देखा और पूछा, अगर आपका आदेश हो तो हम अपने गुरुदेव भगवान के लिए पुष्प लेना चाहते हैं, अगर आप आदेश करें तो पुष्प ले ले। कितना छोटा सा, कितनी छोटी ये बात है, कितना छोटा सा ये व्यवहार है, पर है बहुत बड़ी बात। भगवान राम अपने जीवन में पुष्प भी किसी का लेना हो तो वो भी पूछ के लेते हैं। और यहां लोग क्या करते हैं? अगर किसी ने पुष्प लगाया हो, रात्रि के 2 बजे तोड़ के चले आएंगे। ऐसा करते हैं? कौन कौन करता है? हाथ उठा लो। अच्छा, कुछ लोग इसीलिए नहीं हाथ उठा रहे कि जिसका तोड़ा होगा बगल में बैठा होगा। अच्छा, तुम तोड़ती थी, आज पता चला। अच्छा, कोई बात नहीं, इसको सीक्रेट रखिए अपने दिल में, लेकिन आज के बाद से ये व्यवहार छोड़ दीजिए। अब जिसने लगाया उसको एक भी न मिले, जिसने सींचा उसको एक भी न मिले, हमारी पूजा होनी चाहिए, ये तो गलत व्यवहार है। राम जी से सीखिए। राम जी पूछते हैं, अगर आदेश हो तो पुष्प ले ले। मालियों ने कहा, प्रभु पुष्प ले सकते हैं, पर आपके भीतर जाने में बड़ी समस्या है। मालियों ने कहा, प्रभु कि बगिया बिच जान ना दे हो, हे राम जी विनती सुनो। क्यों नहीं जाने दोगे? तो पखुड़ी पायन गड़ी जई हो, राम जी विनती सुनो। आपके पांव इतने कोमल हैं कि पंखुड़ियां गड़ जाएंगी। अच्छा, भगवान के पांव कितने कोमल हैं, जरा दर्शन तो करिए। सबसे कोमल क्या होता है? सबसे कोमल कमल, कमल से कोमल कमला अर्थात लक्ष्मी जी।
सबसे कोमल कमल, कमल से कोमल कमला, कमला से कोमल कमला के कर कमल, कर कमल से भी कोमल भगवान के पद कमल। मैया के हाथ इतने कोमल हैं, पर उन हाथों से भी कोमल हमारे नारायण के चरण हैं, भगवान के पांव हैं। मैया पांव दबाती तो भगवान के चरण लाल पड़ जाते हैं, इतने कोमल है। मालियों ने कहा सरकार नहीं जाने देंगे, अंदर इतने सारे भौरे हैं, देखेंगे। आज तक इन भौरों ने एक कमल को खिलता हुआ देखा होगा, पर यहाँ तो एक कमल में दो दो कमल खिल रहे हैं। आप स्तुति में गाते हैं कि नव कंज लोचना कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़, नव कंज लोचना कंज मुख कंज पद नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के नेत्र कमल जैसे, भगवान के अधर कमल जैसे, कपोल कमल जैसे, पांव कमल जैसे, हाथ कमल जैसे, सब कमल के जैसा। मालियों ने अंत में भगवान से कहा प्रभु अगर जाना चाहते हैं तो एक उपाय है, और उपाय क्या है? तो जब बोला होंगे सिया जो की तब ही प्रभु प्रविष्टनि पई हो, हे राम जी विनती सुनो। अगर आप जाना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, आप दोनों भाई मिलकर के जब हमारी जानकी जी का जय जयकार करेंगे तब भीतर जाने देंगे। राम जी ने कहा बताओ लक्ष्मण, अब इनकी जानकी जी का हम जय जयकार करें? तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया नाटक बंद करिए, अरे रोज भीतर से जय जयकार करते हैं, आज बाहरी से लगा लीजिए, क्या दिक्कत? आपको भी पता है जय जयकार किसका करना है। लक्ष्मण जी सही सही बोलते हैं सब। राम जी लक्ष्मण जी दोनों ने मिलकर के जानकी जी का जय जयकार किया। एक बार सभी श्रद्धा प्रेम से जय जयकार करेंगे। बोलिए किशोरी मैया की। खूब बढ़िया जय जयकार किया, और जैसे ही भगवान प्रवेश किए गोस्वामी जी ने दर्शन करे, फिर एक चौपाई लिखी। ये चौपाई मुझे बड़ी प्रिय है। क्या लिखा कि लगे लेन दल फूला मुदित मन। भगवान पुष्प लेने लगे। अच्छा, लेने कब लगे, कैसे लिया जाता है? पुष्प अगर नीचे गिरा हो तो उसे लेना नहीं, उसे उठाना कहते हैं। पौधे में लगा हो तो उसे चुनना कहते हैं। लेना कब कहा जाता है? जब सामने से कोई देने लगे तो हम लेने लगते हैं। फिर दे कौन रहा है? तो संतों का यहाँ बड़ा अद्भुत भाव है। श्री जानकी जी कहां से निकली हैं? हैं? जोर से बोलिए, कहां से निकली हैं? इसमें भी कंफ्यूज है क्या? जोर से बोली सब है। अच्छा, धरती में से। हाँ। और ये जितने वटवृक्ष ये कहां से निकले हैं? धरती में से। तो ये सारे वटवृक्ष जानकी जी के क्या लगेंगे? भाई। जानकी जी बहनी तो लगेंगी। तो जब जानकी जी बहन लगेंगी तो राम जी क्या लगेंगे? जीजा। जीजा जी लगेंगे। अच्छा, ये शब्द ही सुन करके कितने लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, देखो खुश हो गए सभी। जब बताओ कौन साला चाहेगा कि जीजा जी ससुराल में आके काम करें? तो क्या किया इन लोगों ने? जितने पेड़ पौधे थे सब अपने आप ही पुष्प गिराने लगे। भगवान जो कटोरा जो दोना लिए थे अपने आप पुष्प गिरने लगे। इसलिए लिखा गोस्वामी जी ने, लगे लेन दल फूल मुदित मन। किशोरी मैया का आगमन पहली बार हुआ। मैया सरोवर में जाकर के स्नान करती हैं।
माँ गौरी का पूजन करती है और बड़े अनुराग के साथ में मैया का पूजन करके मैया मांगती है कि पूजा की अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभगवर मैया ने बड़े अनुराग के साथ में गौरी पूजन किया और पूजन करके क्या मांगा? निज अनुरूप, अपने अनुरूप मांगा। मैया मैं जैसी हूं मुझे वैसा ही वर चाहिए, न मुझसे अच्छा चाहिए न मुझसे बेकार चाहिए। ये भी एक विवाह का देखे तो एक सूत्र है, जैसा वर वैसी कन्या और जैसी कन्या वैसा वर। थोड़ा बहुत चलेगा पर बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं चलेगा। पर हमारे समाज में क्या करते हैं, लड़का भले हाई स्कूल फेल हो, लड़की तो बीएससी पास ही चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए। तो फिर कहाँ शादी टिकेगी? यहाँ पर श्री जानकी जी कहती है मैं जैसी हूं मुझे वैसा ही वर चाहिए, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। मैया ने बड़े आनंद के साथ में मैया से वरदान मांगा। मैया पूजन ही कर रही थी, तब तक उन 8 सखियों में जो एक चतुर सखी थी चली गई बाग घूमने। और जैसे बाग घूमने गई, जाकर के क्या देखा? राम जी पुष्प ले रहे थे। अब वो सखी ने सोचा ये तो हमारे नगर में आए थे, जिनको देखने के लिए हम इतने परेशान थे, व्याकुल थे, आज हमारी वाटिका में आ गए हैं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। महाराज दौड़ी भागी आई श्री जानकी मैया के पास। जानकी जानकी, अरे क्या हुआ? पूजा बंद करो। क्या हुआ? तुमने क्या ऐसा देख लिया है? आंखों से झरझर नीर निकल रहे हैं, रोए जा रही है, नेत्र सजल हैं, रोम रोम पुलकित हैं। क्या बात है? बड़ा सुंदर बात कहती है। सखियां पूछती हैं उस सखी से कि दौड़ल आवे लुहासा, दौड़ल आवे लुहासा, आई हंसी रोकले ना रोकात बा, कहू रे सहेलिया जो नाया कौन बात बा। ऐसी कौन सी नई बात हो गई जो तुम इतना प्रसन्न हो? तो वो इतना सुंदर उत्तर देती है, सुनिएगा क्या कहती है कि नजरी से देखले बानी कैसे हम बताएं, नजरी से देखले बानी कैसे हम बताएं। चलो रे सहेलिया तोहके अखिए से देखाई, ऐसन छैल छबीला कि ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा, कहू रे सहेलिया आजू नाया कौन बात। इतने सुंदर हैं कि गुलाब भी शर्मा जाए। मैं क्या बताऊं, जिन आंखों ने देखा उसकी जुबान नहीं कि वो बोल सके, और जिसकी जुबान है जो बोल सकती उसने देखा ही नहीं। अब ये बताओ, देखे कोई और, बताए कोई और, संभव है? अगर जानकी का विवाह राम जी से हो जाता तो कितना बढ़िया रहता। तो एक सखी ने कहा ये बताओ, राम जी का विवाह जानकी से हो जाए तो उसमें हमारा तुम्हारा क्या फायदा होगा? उसने कहा फायदा? कहा फायदा ही फायदा है। क्या फायदा है? तो कहती है कि शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, फिर क्या होता कि आया करते हमेशा वो ससुराल में। अगर शादी हो जाती तो अरे जिसको देखने के लिए हम इतने व्याकुल हैं, इतने लालायित रहते हैं, और शादी के बाद तो वो हम लोग के जीजाजी बन जाते, और जब जीजाजी बन जाते तो साल भर में कम से कम 1-2 बार तो ससुराल में आया ही करते, और जब ससुराल में आते तो उनके बगल में बैठ करके हम खूब आनंद करते कि शादी उनसे ही होती जो हर हाल
आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, फिर नैना डूब रहते रूप की लहरिया में। फायदा ही फायदा है। हमने तो जब से उन्हें देखा है हमारे ऊपर तो उन्होंने जादू चला दिया। और वो सखी कहती है कि सखियों तुम भी देखना तो जरा बच के उन्हें देखना, क्योंकि वो जिसे जिसे देखते हैं जादू हो जाता है। कि मुंह पर अरे चलायत यो टोना, मुंह पर चलायत यो टोना, किशोर गोर सांवरे सलोना। मुंह पर चलायत यो टोना, किशोर गोर सांवरे सलोना। मुंह पर चलायत यो टोना, किशोर गोर सांवरे सलोना। मुंह पर चलायत यो टोना, किशोर गोर सांवरे सलोना। सांवरे सलोना जी, सांवले सलोना, सलोना जी सांवरे सलोना। सांवरे सलोना जी, सांवरे सलोना, सांवरे सलोना जी सांवरे सलोना। मुंह पर चलायत यो टोना, किशोर गोर सांवरे सलोना। मुंह पे चलायत यो टोना, किशोर गोर सांवरे सलोना। जय जय। बड़े भाव से सभी लोग। सखियों ने पूछा बाग में क्या करने गई थी, तो कहती है फूलवा चुनन फूल बगिया में गईले। फूलवा चुनत फूल बगिया में गईले। फूलवा चुनन फूल बगिया में गईले। फूलवा चुनत फूल बगिया में गईले। तो क्या देखा, हथवा में, हथवा में, हथवा में लिए रहे तो ना, किशोर गोर सांवरे सलोना। हथवा में लिए रहे तो ना, किशोर गोर सांवरे सलोना। तन के भर ऐसे चिते रघुनंदन। तन के भर ऐसे, रघुनंदन। तन के भर ऐसे चिते रघुनंदन। तन के भर ऐसे रघुनंदन। फिर क्या हुआ, तो सखी कहती है होई गवा, होई गवा, होई गवा जौन रहा होना, किशोर गोर सांवरे सलोना। किशोर गोर सांवरे सलोना। किशोर गोर सांवरे सलोना।
एक सखी ने कहा तुम्हें घूंघट कर लेना चाहिए था, तो कहती है मैंने किया था। फिर क्या हुआ? राम जी को देख के घूंघट पटकीना, राम जी को देख के घूंघट पटकीना, राम जी को देख के घूंघट पटकीना, राम जी को देख के घूंघट पटकीना। फिर गलती कहाँ से हुई? तो कहती है खुला रहा, खुला रहा, खुला रहा गया एक कोना। और ऐसे नहीं, आप भी भगवान को स्मरण करते हुए मीठी मीठी तालियों के साथ सभी गाएंगे, सभी लोग, पीछे वाले भी। हाँ, क्या बात है, कंपटीशन नहीं चल रहा है भाई। खुला रहा गया एक कोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। खुला रहा गया एक सोना किशोर गौर सांवरे सलोना, पर चलाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। हम पर चलाए दियो टोना किशोर गौर सांवरे सलोना, पर चलाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। पर चलाए दियो टोना किशोर गौर सांवरे सलोना, पर चलाए दियो टोना किशोर गौर सांवरे सलोना, पर चलाए दियो टोना किशोर गौर सांवरे सलोना। मुंह पर हर चलाय दियो टोना, ये किशोर गौर सांवरे सलोना। उनने मिलकर के हमारे ऊपर टोना कर दिया। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम तो बस यही कहेंगे एक बार चल के उनको देख ले। मैया चली अपनी एक सखी को आगे करके, मैया जैसे ही चली, पाँव की पैजनी बजी, बाजू बंद बजे, गले का हार बजा, कानों के कुंडल बजे, मानो ऐसा प्रतीत होता है कामदेव दुंदुभी बजा करके आज इस वाटिका में चला आया। भगवान राम ये वर्णन करने लक्ष्मण जी से, आज पहली बार श्री राम जी ने मेरी मैया जानकी को देखा। एक लटा की ओट से छिपा करके एक सखी ने राम जी का दर्शन कराया। राम जी ने जानकी जी को देखा, हमारी मैया जानकी ने राम जी को देखा। क्या हुआ कि श्री राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, मेरी माँ सिया राम को, ये चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। दोनों ने एक दूसरे का जब दर्शन किया, नेत्र कहते इन्हें देखने दो, पलके कहती इन्हें बंद करो, हृदय कहता इन्हें छिपा के रख लो कहीं भग न जाए, आंसू कहते इनके पांव पुकारने दो। मैया का मन ललचने लगा, भगवान को बार बार देखती हैं। लोचन मग रामहि उर आनी, दीन है पलक कपाट सयानी। लोचन माने नेत्र, मग माने रास्ता, और माने हृदय, अर्थात नेत्रों के रास्ते मैया ने भगवान राम को हृदय में पधराया। और दीन है पलक कपाट सयानी, ये जो पलक रूपी दरवाजे थे इनको बंद कर दिया। विलंब हो रहा है ये जान करके मैया प्रणाम करके भगवान को चली। राम जी चले, राम जी गुरुदेव के पास गए। मैया वापस गौरी पूजन के लिए आती हैं। जैसे मैया ने माँ गौरी को माला पहनाई, वो मूर्ति में जो मैया गौरी की मूर्ति थी मुस्कुरा पड़ी। माला मैया के गोद में आकर के गिर पड़ी, वाम भाग फड़कने लगे मैया के। यहाँ पर मैया गौरी ने श्री जानकी जी को आशीष दिया। आशीष क्या दिया कि मनु जाहि राछ्यो मेलहि सोवरो, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेहो जानत रावरो।
मनुजाहि राच्यो मिलहि सोवरो, सहज सुंदर सांवरो। मैया ने कहा आपके मन में जो बसा हुआ है वही आपको मिलेगा, पर कौन मिलेगा? बाग में दो आए थे, एक सांवला आया था, एक गोरा आया था, पर मिलेगा कौन? सांवला वाला, जो सहज है, जो सुंदर है। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तरावरो। वो आपके प्रेम को करुणा निधान अच्छे से जानते हैं, भली भांति जानते हैं। मैया वापस महल में आई, गुरुदेव भगवान के पास राम जी पहुंचे, जाकर के पूरा वृत्तांत कहते हैं। गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। रात्रि विश्राम करके जैसे प्रातः काल हुआ, आज भगवान राम तैयार होकर के लक्ष्मण जी के संग में रंगभूमि में पहुंचे। जैसे ही जनक जी के साथ में आए, जहां जितने राजा जितने लोग बैठे हुए थे, जिनकी रही भावना जैसी, भगवान को उसी स्वरूप में सब दिखाई पड़ रहे हैं। जितने राजा थे, जिसके मन में जैसी भावना थी, माताएं भगवान को अपने पुत्र के रूप में दिखाई पड़ रही हैं। जितने संत महात्मा थे, उन्हें भगवान अपने ब्रह्म के रूप में दिखाई पड़े। जितने कपटी राजा थे, किसी को काल के रूप में, किसी को वीर के रूप में, सबको अलग अलग भगवान दिखाई पड़े। जनक जी जो सबसे ऊंचा सिंहासन था, उस सिंहासन पर ले जाकर के बिठा दिया। राम जी लक्ष्मण जी श्री विश्वामित्र जी के संग में, और जितने राजा थे सब बैठे हुए हैं। इधर से श्री जानकी मैया हाथों में वरमाला लिए आती हैं, और मैया बैठी चारों तरफ भगवान को देखती हैं, भगवान कहाँ बैठे हैं। देखते देखते जब दृष्टि पड़ी ऊपर, तो क्या देखा? भगवान मुनि समीप बैठे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि नेत्रों का खजाना मिल गया मैया को। मैया शांत होकर बैठी। जनक जी अब कहते हैं कि मेरा प्रण सुनाया जाए। जनक जी के दूत सभा के मध्य में खड़े हुए, और खड़े होकर के जितने राजा थे, उन राजाओं से कहते हैं कि दूर दूर से यहाँ राजा उपस्थित हुए हैं, किसी को निमंत्रण नहीं है। सब महाराज का प्रण सुन सुन करके आए हुए हैं, पर कोई भी अहंकार नहीं करेगा अपने बल का। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर आपके भुजाओं का बल चंद्रमा है, तो आपके भुजाओं के बल को अपना ग्रास बनाने के लिए शिव जी का पिनाक उपस्थित है। राज समाज आज जोई तोरा। आज इस सभा में जो शिव जी के पिनाक को खंड खंड करेगा, उसी से हमारी श्री जानकी जी का विवाह होगा। अब जैसे ही राजाओं ने प्रण सुना, परिस्थिति क्या हुई कि परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई, तम किता कितक शिव धनु धरई, उठई न कोटि भांति बलु करे। जितने राजा थे सब अपना अपना पटका बांधने लगे, अपनी अपनी धोती बांधने लगे, सभी अपने अपने भगवान को मनाने लगे, सभी दौड़ पड़े। जनक जी कहते हैं बारी बारी से सबको टाइम मिलेगा, पर जा करके धनुष के हाथों अपनी कीर्ति गंवा करके वापस बैठ गए। और कहते उस सभा में 10,000 राजा उपस्थित थे। जब एक राजा तोड़ने जाता था धनुष को, तो 9,999 राजा मनाते थे, हे भगवान ऐसे मत तोड़वाइए, इससे मत टूटने पाए। अब सोचो कहाँ एक की प्रार्थना और कहाँ 9,999 की प्रार्थना। 10,000 राजा, तिल मात्र कोई हिला तक नहीं पाया धनुष को। सबने आपस में निर्णय लिया, एक काम करते हैं, चलो सब मिल के तोड़ देते हैं। तो एक राजा ने कहा ये बताओ अगर सब मिल के तोड़ देंगे तो बिहवा कैसे होगी? तो एक ने कहा चिंता मत करो, पहले तोड़ देते हैं, फिर आपस में मिलके युद्ध करेंगे, और अंत में युद्ध करते करते जो एक बच जाएगा उसी से विवाह हो जाएगा। ये बात तो ठीक है, चलो करते हैं। फिर सारे राजा एक साथ मिलकर के गोस्वामी जी लिखते हैं कि भूप सहस 10 कहीं 12 लगे उठावन डरई न सारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, डगई न शंभु बचन सती मनु जैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, कामी बचन सती मनु जैसे।
10,000 राजा एक साथ चल पड़े धनुष को तोड़ने के लिए। पर गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार से कामी पुरुष के वचनों को सुनने के पश्चात भी एक पतिव्रता स्त्री का मन अपने पति के चरणों से तिलमात्र हिलता तक नहीं है, ठीक उसी प्रकार से शिव जी का पिनाक अपने स्थान से तिलमात्र हिला तक नहीं। सभी धनुष के हाथों अपनी कीर्ति गंवा करके वापस बैठ गए। जनक जी ने देखा मन में बड़ी उदासी है। जनक जी के मन में अब विचार हुआ, खड़े हुए। जनक जी कहते हैं कि मेरा प्रण सुन सुन करके सब आए हुए थे, कीर्ति वर्णन करने योग्य है, हमारी जानकी सुंदर है, सुशील है, गुणवान है, लेकिन अब तो मैं अगर प्रण पे रह जाता हूं तो मेरी जानकी कुंवारी रह जाएगी, और अगर प्रण तोड़ता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित होगी। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। जनक जी कहते आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं कहेगा, मैं जान गया धरती वीरों से खाली है। जैसे ही जनक जी ने कहा धरती वीरों से खाली है, लक्ष्मण जी भैया के रहते धरती वीरों से खाली है। पर पहली बार का क्रोध तो पी गए, कोई बात नहीं, भाई साहब हैं, गुरुदेव हैं, कुछ करेंगे। पर दूसरी बार जैसे जनक जी ने बोली, जो जनते बिनु भट्ट भूमि भाई, तो पर कर होते न हसाई, मैं जानता धरती वीरों से खाली है, तो कदापि अपना उपहास नहीं करवाता। जैसे इतनी सी बात बोली, लक्ष्मण जी कहाँ रुकने वाले, लक्ष्मण जी के होंठ फड़फड़ाने लगे कि माँ खे लखन कुटिल भई भौ है, रद पट फरकत नयन लिसो है। लक्ष्मण जी के होंठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र मानो अंगारे बरसा रहे, भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई। लक्ष्मण जी खड़े हुए गुरुदेव भगवान को प्रणाम किए, भैया राम को प्रणाम किए। और लक्ष्मण जी कहते हैं जिस सभा में एक रघुकुल का एक छोटा सा बालक भी उपस्थित होता है, उस सभा में ऐसे शब्दों का कोई प्रयोग तक नहीं करता है, और भैया क्या रहते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया। मैं बताता हूं अगर आप आदेश करें तो मैं क्या कर सकता हूं। लक्ष्मण जी बोल पड़े भरी सभा में और कहते हैं कि कहीं जनक जस अनुचितवानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनो भानुकुल पंकज भानो, कहो सुभावन कछु अभिमानो, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ, कांचे घट जिम डारो फोरी, सकौ मेरु मूलक जिम तोरी, तौ प्रताप महिमा भगवाना, गोपापुरो पिनाक पुराना, नाथ जानियस आयस हो, कौतुक करो बिलो की असो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। तोरो छत्र कदंड जिमि तव प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु भार। लक्ष्मण जी सभा के मध्य में खड़े होकर के बोल पड़े, जिस सभा में रघुकुल का एक छोटा सा बालक भी उपस्थित होता है, उस सभा में ऐसे शब्दों का कोई प्रयोग तक नहीं करता है, और आपके रहते हुए जनक ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। ये धनुष तोड़ने की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक हाथ में गेंद उठा लेता है, उस प्रकार से मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा लूं। जिस प्रकार से बरसात में छत्रक निकले होते बच्चे उसे रौंद डालते, ठीक उसी प्रकार से सुमेर पर्वत उखाड़ करके लाऊं, चूर्ण चूर्ण करके रख दूं। जिस प्रकार से छोटा सा बालक हाथ में गेंद को उठाता, उस प्रकार से सुमेर पर्वत उठा करके लाऊं। इन्होंने तोड़ने की बात की, मैं शिव जी के पिनाक को तोड़ूंगा, खंड खंड करूंगा, और प्रमाण के लिए 100 योजन दूर तक दौड़ता लेकर के चला जाऊंगा। अगर इतना नहीं कर पाया तो राम जी के चरणों को शपथ खा करके लक्ष्मण कहता है, लक्ष्मण आज के बाद धनुष बाण धारण नहीं करे। लक्ष्मण जी बोल पड़े,
जब इतनी गर्जना सुनी जनक जी ने तो जनक जी एकदम प्रसन्न हो गए। वाह, अब समझ में आया। लेकिन बड़का तो भी बैठा है, छोटका बड़ा तेज है वो। अब कुछ होगा लगता है, अब बात बनेगी। विश्वामित्र जी देखे, सोचे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। राम जी से कहा, राम बुलाओ जल्दी। राम जी ने क्या किया, अपने नेत्रों के इशारे से बुलाया। क्या कहा, माय डियर कम हियर, आ जाओ। अपने पास में बिठाया लक्ष्मण जी को। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, सभी मिलके इन चौपाइयों का दर्शन करेंगे। कि सयन ही रघुपति लखन निवारे, सयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी ने अपने पास में लक्ष्मण जी को बिठाया और बिठा करके क्या कहा, भैया इतना सुंदर बोला आपने, क्या बात है। अरे जरा जनक जी का चेहरा तो देखो, लाल पड़ गया, लाल, डर गए बेचारे। पर एक बात बताओ, आपसे आयु में श्रेष्ठ हैं, ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, और आप जनक जी को जनक जनक चिल्ला रहे थे। अरे जी लगा लेते कम से कम नाम के आगे। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया जी की बात कर रहे हैं। अरे वो भी ठीक था, अगर आप एक बार इशारा करते तो तोड़ भी देता। तो राम जी ने कहा, भाई साहब हमारा भी तो सोचो, अगर आप ही तोड़ देते तो हम जीवन भर क्या करते। भैया तोड़ने नहीं आए हैं, देखने आए हैं, शांति से बैठ के देखो। विश्वामित्र जी बगल में सुन रहे थे। विश्वामित्र जी ने सोचा, पहली बार इसे क्रोध आया तो पूछ भी लिया कि तोड़ूं कि ना तोड़ूं, और अगर गलती से दूसरी बार क्रोध आ गया तो पूछेगा नहीं, डायरेक्ट तोड़ के मानेगा। लक्ष्मण जी पर किसी को विश्वास नहीं है, क्योंकि क्रोधी है, क्रोधी स्वभाव के हैं। तो विश्वामित्र जी ने सोचा यही शुभ समय है। विश्वामित्र समय शोभ जाने, विश्वामित्र समय शोभ जाने, बोले अति स्नेह में बाने, बोले अति स्नेह में बाने, उठो राम जहु भव चापा, उठहु राम जहु भव चापा, उठो राम जहु भव चापा, उठहु राम जहु भव चापा, बेटहु तात जनक परितापा, बेटहु तात जनक परितापा।